चालू है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज हम आप लोगों को कक्षा 10 की तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पढ़ाएंगे। क्या चीज पढ़ाएंगे आज हम आप लोगों को? तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण है। आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ही लाजवाब चैप्टर है। ठीक है, बहुत ही समझ लीजिए अच्छा चैप्टर है। आप लोग अगर इसको ध्यान से देखते हैं तो इससे आप लोगों का 5 से 6 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। चलिए आइए, तत्वों के वर्गीकरण के लिए 2 वैज्ञानिक हैं। ठीक है, नंबर 1 जो है मेंडलीव जी हैं, मेंडलीव जी हैं। ठीक, और दूसरे हैं मोजले जी हैं, मोजले। ध्यान दीजिए, मोजले के आवर्त सारणी को, मोजले जी के जो आवर्त सारणी है इसे हम आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, और जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है ये पहली की आवर्त सारणी है। अब ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में अंतर क्या है? मेंडलीव की आवर्त सारणी और मोजले की आवर्त सारणी में अंतर समझिए। अंतर मतलब इन दोनों लोगों में क्या क्या अंतर है देखिएगा। मेंडलीव जी टोटल तत्वों को 63 तत्व खोजे थे। मेंडलीव जी की आवर्त सारणी में टोटल तत्वों की संख्या कितनी? 63। ठीक है, इन्होंने किया क्या? ये जो 63 तत्व है ना, मैं देखिए ध्यान दीजिएगा, अंतर में हमें समझना है कि इन दोनों लोगों में क्या अंतर है। ठीक है ना? अब देखिए अंतर क्या है। पहली पॉइंट, जो मेंडलीव जी की आवर्त सारणी है, ठीक है, मेंडलीव जी की जो आवर्त सारणी है उसमें देखा गया, क्या देखा गया कि 7 आवर्त, ठीक है, 7 आवर्त एवं 8 वर्ग, कितने? 8 वर्ग इनके आवर्त सारणी में देखा गया। इनकी जो आवर्त सारणी है वह, उनकी भूमिका क्या है, या फिर अपने आवर्त सारणी को किस प्रकार से व्यवस्थित किए थे? तो वह जो थे क्या थी? तत्वों के, ठीक है, ध्यान समझिए, तत्वों के, ठीक है, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, ठीक है, रासायनिक गुणधर्म, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, उन तत्वों के ध्यान दीजिएगा, उन तत्वों के परमाणु भार का आवर्ती फलन होता है। भार का क्या होता है? आवर्ती फलन होता है। ठीक है, आवर्ती फलन होता है, आवर्ती फलन होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, मेंडलीव जी अपने जब आवर्त सारणी बनाए और उसके बाद इन्होंने 2 तत्वों की भविष्यवाणी की थी। सवाल आता है कक्षा 10 में कि मेंडलीव जी की भविष्यवाणी जो थी किन 2 तत्वों पर थी? तो ये जो 2 तत्व थे जिसपे भविष्यवाणी किए थे कि भविष्य में आ सकते हैं, वो थे टाइटेनियम और गैलेनियम। ठीक है, इन दोनों तत्वों पर इन्होंने क्या किया था? भविष्यवाणी की थी कि 2 तत्व विश्व में मिल सकते हैं। कौन? टाइटेनियम और गैलेनियम। अब ध्यान दीजिए, आधुनिक आवर्त सारणी जो है इसके भी 2 पार्ट है, इसके भी 2 अंश। ध्यान दीजिए, पहला क्या कि इसमें भी 7 आवर्त होते हैं। इसमें भी आवर्त की संख्या कितनी है? 7 है। ये वर्ग कितने हैं? 18 वर्ग इसमें, 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं। और इनकी जो आवर्त सारणी है इसमें जो कहा गया वह क्या कहा गया? तत्वों के भौतिक, क्या इसमें है? तत्वों के भौतिक
एवं रासायनिक गुणधर्म तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म तत्वों के परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होती है या होते हैं। ध्यान दीजिएगा, आवर्ती फलन का मतलब क्या होगा कि एक आवर्त के खत्म होने के बाद जब दूसरा आवर्त आएगा तो वहां पर क्या होगा, पहले जैसे तत्व का जो तत्व पहला वाला होगा आवर्त में, पहले आवर्त में जो तत्व होगा उसके नीचे वाले आवर्त का जो तत्व होगा उसके गुणधर्म के समान होगा। जैसे कि मान लीजिए आ गया लिथियम बेरियम, इसके बाद क्या आता है, बोरान, ठीक है, ऐसे आता है। तो जो लिथियम का गुणधर्म होगा वह सोडियम के गुणधर्म के से मिलता जुलता होगा, नहीं उसका भौतिक और रासायनिक जो गुणधर्म में कुछ मिलते जुलते रहते हैं। तो ऐसे इन लोगों ने अपने आवर्त सारणी का अंतर बताया। ध्यान दीजिए, इनके आवर्त में टोटल, इनके आवर्त सारणी में 63 तत्व थे। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसमें 63 तत्व थे, परंतु जब इनकी आवर्त सारणी आई तो इसमें 114 प्रारंभ में थे, 4 तत्व और आए और यह तत्व 118 हो गए। ठीक है, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या कितनी हो गई, 118 हो गई। अब आधुनिक आवर्त सारणी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया। देखिए पहला क्या, आधुनिक आवर्त सारणी को अलग अलग वर्ग में, आवर्त में रखा गया। प्रथम आवर्त, क्या, प्रथम आवर्त को हम अति लघु आवर्त के नाम से जानते हैं। प्रथम आवर्त को अति लघु आवर्त के नाम से जानते हैं और इसमें 2 तत्व आते हैं, 2 तत्व शामिल हैं। दूसरा जो आवर्त है, ध्यान दीजिए, इसमें द्वितीय एवं तृतीय आवर्त, ध्यान समझिएगा, द्वितीय एवं तृतीय आवर्त को लघु आवर्त के नाम से जाना जाता है। किसको, द्वितीय एवं तृतीय आवर्त को लघु आवर्त के नाम से जानते हैं। और ध्यान रखने की बात यह है, इसमें कितने कितने तत्व आते हैं, इसमें 8 तत्व दिखाई देते हैं, मिलते हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। तीसरा जो है, तीसरा आपका क्या है, चौथा और पांचवा आवर्त, क्या, चौथा और पांचवा आवर्त है। ध्यान रखिए, चौथे और पांचवें आवर्त में आपको 18 तत्व मिलते हैं देखने को। ठीक है, इसके बाद आपको पांचवा आवर्त दिखाई देता है। देखिए जो चौथा आवर्त है, जो तीसरा और चौथा और पांचवा आवर्त है, इसे किस नाम से जानते हैं, चौथे और पांचवें आवर्त को दीर्घ आवर्त के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, दीर्घ आवर्त के नाम से जानते हैं। छठवें और सातवां आवर्त, कौन, छठवां और सातवां आवर्त जो आप देख रहे हैं, छठवें सातवें आवर्त में टोटल 32 तत्व मिलते हैं। ठीक है, छठवें सातवें आवर्त में कितने, 32 तत्व मिलते हैं। इस प्रकार से क्या किया गया, आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्तों को डिवाइड कर दिया गया, बांट दिया गया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर देखिए इन्हें कुछ कक्षाओं में क्लासिफिकेशन किया गया। किसमें, के, एल, एम, एन कक्षाओं में इसे क्या किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया। पूछा भी जाता है कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसके लिए आपको हम बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। किस कक्षा में, देखिए के में टोटल एलिमेंट 2, एल में 8, एम में 18, एन में 32 होते हैं और इसमें कुछ उपकोष होते हैं और इन्हीं उपकोष में इलेक्ट्रॉनों को डिवाइड करके रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, जो के उपकोष है इसमें एक ही उपकोष नहीं, के कोष में एक ही उपकोष होता है। ठीक है, के कोष में कितने उपकोष होते हैं, एक उपकोष जिसको यस के नाम से जाना जाता है। इसमें
अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 2 से 3 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। जो यल आपका जो यल दिखाई दे रहा है, इसमें 2 उपकोष होते हैं, एक होता है यस, एक होता है पी। यम उपकोष में 3, यानी यम जो कोष है उसमें 3 उपकोष होते हैं। कौन कौन? एक होता है यस, पी, डी। और यन वाले में 4 उपकोष होते हैं, यस, पी, डी, एफ। कौन कौन होते हैं? यस, पी, डी, एफ। ध्यान दीजिए, इसमें अधिकतम 2 और पी में 6, क्योंकि 8 है। 2 और 6 कितना हुआ? 8 हुआ। 18 वाले में देखिए, 2 इसमें होते हैं, पी में 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं। इस तरह 2, 6, 10 और इसमें कितना होगा? कमेंट में बताइएगा कि एफ ब्लॉक में कितने एलिमेंट होंगे, ध्यान कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को स्क्रीनशॉट लीजिए, इस स्क्रीनशॉट लीजिए इसको, और इसके बाद हम आपको और ही फैंटास्टिक और बहुत ही अच्छी चीजें आपको बताएंगे। इस वीडियो को आगे जरूर देखिए, अन्यथा पछताएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। चलते हैं आगे, हम चलेंगे कुछ प्रश्न पर ध्यान देंगे कि जो प्रश्न कैसे कैसे आपके बोर्ड में आते हैं। ठीक है, कक्षा 10 के बोर्ड में इससे संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं वह हम देखेंगे। आइए, तत्वों के आवर्त सारणी से प्रश्न कैसे आते हैं। पहला प्रश्न आता है कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण आवश्यक क्यों है। पहला प्रश्न आपका है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण आवश्यक क्यों है। तो वह आवश्यक क्यों है, पहली पॉइंट, तत्वों का सही ज्ञान प्राप्त करना सबसे पहला। दूसरा क्या, सरलता से तत्वों के बारे में समझना, सरलता से तत्वों को समझना। इस तरीके से तत्वों की वर्गीकरण करने से और क्या क्या है देखिए, और है तत्वों के गुणों को समझना, तत्वों के गुणों को समझना। गुणों को समझना मतलब तत्वों में कौन कौन से गुण हैं। देखिए, तत्वों में कौन कौन से गुण हैं इसको हमें समझना है। अवस्था के आधार पर समझना। ठीक है, अवस्था के आधार पर। ठीक है, अवस्था के आधार पर क्या, यानी कि तत्व की कितनी अवस्थाएं होती हैं, इसको जानने के लिए ध्यान दीजिए। क्या क्या, ठोस, द्रव, गैस। ये क्या है, अवस्था के आधार पर। ठीक है, अवस्था के आधार पर ठोस, द्रव, गैस। अवस्था के आधार पर कितना, ठोस, द्रव, गैस। और स्थिति के आधार पर, इसके बाद कौन, स्थिति के आधार पर कौन कौन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। स्थिति के आधार पर, मेंटलिटी के आधार पर। ठीक है, मेंटलिटी के आधार पर इसको देखा जाए तो हमको क्या मिलता है, धातु, यानी धात्विकता के आधार पर बोल सकते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, इस तरीके से तत्वों को क्या किया गया, बांट दिया गया है। ठीक है, अवस्था के आधार पर ठोस, द्रव, गैस की अवस्था में, स्थिति के आधार पर धातु, अधातु और उपधातु के रूप में तत्वों को बांटा गया है। इस तरीके से तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण बहुत ही जरूरी है। अब किस आवर्त में कौन सा तत्व आता है, उसका क्या गुण है, ये सब आप लोग समझिए और देखिए। जैसे आपको पता है कि एस, पी, डी, एफ ब्लॉक में तत्वों को रखा गया है। ठीक है, तत्वों को एस, पी, डी और एफ ब्लॉक में रखा गया है। इन तत्वों का इस तरीके से अध्ययन किया जाता है। देखिए, एक प्रश्न दिया हुआ है, ध्यान समझिए। लिखा है, क्वेश्चन है
कि बी का विकर्णी संबंध, देखिए यहाँ पर अब हम आपको विकर्णी संबंध बताते हैं, इसको हटाएं, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए विकर्णी संबंध क्या होता है। विकर्णी संबंध गौर से समझिएगा कि विकर्णी संबंध किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए लिखा है विकर्णी संबंध, ठीक है, विकर्णी संबंध, ये क्वेश्चन बहुत बार बार पूछा जाता है। विकर्णी संबंध क्या होता है, इस विकर्णी संबंध को जानिए। मान लीजिए आ गया लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये आपका आवर्त आया। इसके बाद आपका क्या आता है, सोडियम, मैग्नीशियम, आपका आ गया एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, ठीक है, फिर आपका आ गया फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ध्यान दो विकर्ण संबंध क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। विकर्ण आप लोगों को मालूम है कि अगर मान लीजिए इस तरह कोई आयत बना तो विकर्ण क्या होता है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो विकर्ण का मतलब ए को सी से मिला देना, बी को डी से मिलाना, यह जो ए और सी जो बना हुआ है ये इसका विकर्ण है। डी का सी से मिलना यह इसका विकर्ण है। ठीक ठीक, इसी प्रकार से हम इसमें भी विकर्ण संबंध देखेंगे। मान लीजिए इसका इतने का देखते हैं तो यह संबंध इसका यहाँ बनेगा, इसका संबंध इससे बनेगा, इसका संबंध इससे बनेगा, इसका संबंध इससे बनेगा और ध्यान से देखिए इसका संबंध इससे बनेगा, इसका संबंध इससे बनेगा। इस तरीके से ये क्या है, विकर्ण संबंध है, समझिए ना, विकर्ण संबंध है। अब इसमें कोई भी प्रश्न आपसे पूछे कि किसका विकर्णी संबंध क्या होगा तो यहाँ से आपको उसका आंसर मिलेगा, ठीक है। देखिएगा विकर्णी संबंध को समझने के लिए प्रश्न क्या है, क्वेश्चन इसमें दिया है, विकर्ण लिखा है बी यानी बेरिलियम का विकर्ण संबंध किससे है। बताइए बेरिलियम का विकर्ण संबंध इसमें किससे है, बेरिलियम का विकर्ण संबंध एल्युमिनियम से है। इसका उत्तर क्या हो गया, पूछा है बी का विकर्ण संबंध, बी का विकर्ण संबंध। जल्दी से कमेंट में बताइएगा, जल्दी बताइएगा, मतलब बी का विकर्ण संबंध क्या होगा। तो बी का विकर्ण संबंध आपका क्या हो गया, ध्यान दीजिए एल्युमिनियम। मैं 2-3 सवाल इसमें डाल दे रहा हूँ, आप लोग लगाइएगा। पूछ देगा बोरान का, कार्बन का, ऑक्सीजन का विकर्ण संबंध का विकर्ण संबंध में ये सवाल दिया। आप लोग इस सवाल को लगाइएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा। नहीं आंसर आता है उसके बाद भी हमें बताइएगा, हम इसका आंसर बताएंगे। ये आपका हो गया विकर्ण संबंध। एक सवाल और देखिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। प्रश्न पूछा है परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्वों का आवर्त सारणी में वर्ग आवर्त लिखिए। ध्यान दीजिए क्वेश्चन आपका क्या है, इस तरीके से अगर इसको जान गए आप, जितना हम बताए हैं अगर सही समझ में आ गया तो आवर्त सारणी खत्म। एक बार आवर्त सारणी देख लीजिएगा आप लोग। बोला है कि परमाणु क्रमांक कौन सा, परमाणु क्रमांक क्या, 17 का वर्ग एवं आवर्त बताइए, वर्ग एवं आवर्त बताइए। तो इसका पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। अभी एसपीडीएफ आपको समझाए थे वहां पर, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसी तरह से करेंगे। यस लिखा है 17 यानी कि क्लोरीन कर दीजिए, ये इसका नाम क्या होगा, क्लोरीन होगा। इसका विन्यास करिए 1s2 2s2 2p6 3s2 फिर क्या 3p6। अब ध्यान दीजिए यहाँ 6 होगा या नहीं होगा, लिखा है 2 कितना हो गया 4, 6 4 10 और 10 2 12 और यहाँ पर है 17, तो 12 5 17 हुआ, 12 5 17। तो पूछ रहा है कि इसमें वर्ग और आवर्त कितना होगा। तो देखिए ये क्या होता है, ब्लॉक, इसे क्या कहते हैं, कक्षक। क्या है, कक्षक। यह क्या होता है, वर्ग, क्या होता है, वर्ग। और यह क्या है, आपका आवर्त, आपका आवर्त। तो इसका जवाब आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं इसको छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए कि इसमें किस वर्ग में है और किस आवर्त में है। चलिए अब इस तरह से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा।
एक सवाल और देखिए, लिखा है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, अभी है, लिखा है आधुनिक आवर्त सारणी के नियम लिखो। अभी इसके पहले हम आपको बताए हैं मोज़ेले के नियम में आधुनिक आवर्त सारणी का नियम क्या है। अब मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या है, यह भी आप लोगों को बता दिए कि मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या था। मेंडलीव जो थे, मेंडलीव जी जो अपनी सारणी बनाए थे, मेंडलीव जी जो सारणी बनाए थे अपनी, वो कब प्रस्तुत किए थे? मेंडलीव जी अपनी आवर्त सारणी को 1872 ईस्वी में प्रस्तुत किए थे। 1872 ईस्वी में प्रस्तुत किए थे और इन्होंने बताया था कि जब भी तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म तत्वों के परमाणु भार के आवर्ती फलन होता है। इस चीज को अभी आगे बताएं, इसको देख लीजिएगा। अब ये आवर्त सारणी को करें दीर्घाकार आवर्त सारणी का मुख्य लक्षण क्या होगा? दीर्घाकार अभी आपको बताए थे, अति दीर्घ आवर्त सारणी मतलब जिसमें छठवीं और सातवीं जो आवर्त सारणी है उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो छठवीं और सातवीं आवर्त सारणी में ध्यान दीजिए 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब 32 तत्व उसमें उपस्थित होते हैं। और ध्यान देने की बात यह होती है उसमें यस, डी, एफ और पी चारों आवर्त उपस्थित होते हैं। ठीक है, यस भी उपस्थित होता है, डी भी उपस्थित होता है, एफ भी उपस्थित होता है और पी भी उपस्थित होता है। दीर्घाकार आवर्त सारणी में सभी उपस्थित होते हैं, नीचे पाया जाता है। और ध्यान दीजिए जो एफ ब्लॉक होता है वह डी और पी से निकालकर सारणी के नीचे प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, यानी एफ ब्लॉक को निकाल करके नीचे अब और सारणी में देखेंगे तो वहां पर प्रस्तुत कर दिया जाता है। इसमें दो आवर्त होते हैं और 14 वर्ग होते हैं। यह ब्लॉक में कितने होते हैं? 2 आवर्त और 14 वर्ग पाए जाते हैं। इस तरीके से इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जो भी इस चैप्टर सवाल होगा कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। इसे अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।